फैसल आबाद में मुबैना हनी ट्रैप के जरिए लोगों से पैसे बटोरने वाली खातून गिरफ्तार। लड़की एक आधी मुजरिमा है। इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसको नौकरी का झांसा देकर जो है बुलाया गया है, आइस का नशा करवा के और इसके साथ ज्यादती की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, उसके अंदर डील्स की वीडियो हैं और उसके बाद पुलिस को जो है वो एक थ्रेट किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ मेरा मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा और मेरे साथ जो है वो ज्यादती की गई है। ये मामला क्या है, ज़रा बताइएगा। जी, इस एप्लीकेशन में जहाँ पर नाम की एक लेडी हमें एप्लीकेशन देती हैं, उनका तरीका वारदात में सबसे जो एक अहम चीज़ है ना, वो उनकी परफेक्ट एक टाइमिंग है कि वो किस तरह से किसी भी एक्शन को कितने टाइम में परफॉर्म करेंगी ताकि एक स्पेसिफिक प्रेशर इदारे पे भी बिल्ड हो सके और उसकी मुल्ज़िम की फैमिली पे भी बिल्ड हो सके, और वो इनके अपने जान बचाने के लिए उसके साथ डील करना शुरू कर देता है। मैम, डील कहाँ से शुरू होती है, फिर कहाँ जाकर ख़त्म होती है और ड्रॉप सीन कैसे होता है इस केस का? देखिए, डील यहाँ से शुरू होती है कि चूँकि ये लड़की एक आधी मुजरिमा है, इसका रिकॉर्ड चेक करने में पता चला कि 386 नंबर एप्लीकेशन जो कि इसने CPO साहब के कंप्लेंट सेल में दी 3 नामजद बंदों के खिलाफ, और फिर साथ ही उनके साथ एप्लीकेशन के लेवल पर डीलिंग हो जाती है। तो वहाँ पे ये उस एप्लीकेशन को ये कहकर फ़ाइल करवा देती हैं कि मैं कोई FIR नहीं करवाना चाहती, ये मेरे मुल्ज़िम नहीं है, मैंने तसल्ली कर ली है, और जो एप्लीकेशन है वो मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर दी थी। क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक मुजरिम जहन रखने वाली खातून थी, तो इन्होंने यहाँ पे भी यही किया। और ये पहले 40 लाख से स्टार्ट होती है, 20 लाख तक आती है, 10 लाख तक आती है, 5 लाख तक आती है, और फाइनली जो मुल्जिम से उसको वसूली होती है वो 2 लाख पहले वकूए से और FIR से, और FIR होने के बाद जब इसने एक्सोनरेशन की स्टेटमेंट दी तो देने के बाद इसको 50,000 रिसीव होता है। मैम, जो FIR दर्ज करवाई गई उस FIR का मतन क्या था, ज़रा वो बताइएगा। जी, पहली एप्लीकेशन में भी इसने इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसको नौकरी का झांसा देकर जो है बुलाया गया है और इसके साथ ज्यादती की गई है। और जो रिसेंट एप्लीकेशन है जिस पे FIR दर्ज होती है के खिलाफ, तो वो भी एप्लीकेशन में इसने यही मतन रखा कि मुझे काम के सिलसिले में बुलाया गया और मुझे मुतअद्दिद बार इसने आइस का नशा करवा के जो है मेरे साथ ज्यादती की। और जहाँ तक इससे खुद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब इसने एडमिट किया कि ये बाकायदा आइस एडिक्ट हो चुकी है, वही रेप का एलिगेशन लगा के, गैंग रेप का एलिगेशन लगा के उसको सेटलमेंट की हुई थी। मैम, ये खातून जो है वो इसके पुलिस के ख़िलाफ़ भी जो है मुहिम चलाई, मुहिम ही से हम कह सकते हैं, और वीडियोस के अंदर कहा गया उसके बाद पुलिस को गालियां भी देती रही है। ये मामला क्या था और क्यों उसने जो है वो पुलिस को गालियां दी? जी, ये पुलिस पर ये एलिगेशन लगाती रही है कि पुलिस ने इन्हें मारा पीटा, छुरियों से मारा है और उसे एक सुलह के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। तो वो इस तरह के प्रेशर्स ये दे कर के पुलिस ने मुझे मारा है, मैं खुदकशी कर लूँगी, मेरे साथ मेरी दाद रसी नहीं की गई। देखिए, अदालत एक वो फोरम है जहाँ पर अदालत ये मोअज़्ज़िज़ अदालत ये मेक श्योर करती है कि उसमें लेडी के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव ना हो, उसके ऊपर प्रेशर ना हो, उसको किसी किस्म की भी कोई थ्रेट ना हो। उससे बाकायदा क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप कहाँ पर खड़ी हैं, आप क्या कहने आई हैं, क्या आपके ऊपर किसी किस्म का दबाव तो नहीं है, और आपके पास फ्री विल है कि आप ये बयान देना चाहती भी हैं कि नहीं। तो ये सारी फैक्टर्स होते हुए जो है लेडी ने आज़ादाना तौर पर मुल्ज़िम के हक़ में बयान दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि वो ऑलरेडी डील कर चुकी थी, वो अपने जो मकासद उसने हासिल करने थे रकम की सूरत में वो कर चुकी थी। मैम, ये बताइएगा कि 2 दफ़ा दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है, उसके बाद पुलिस के ख़िलाफ़ एक वीडियो भी वायरल की जाती है कि पुलिस जो है वो मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरा मौक़िफ़ नहीं सुन रही है, मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही है। उसके बाद जो है वो FIR तक बात पहुंच जाती है। कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी सामने रखा उस खातून ने, अगर उसके साथ ये मामला हकीकत में पेश आया था? जी, उसने ख़ुद से कोई मेडिकल पेश नहीं किया, और पुलिस ने जब उसको आफ्टर FIR अपनी SOP पूरी करते हुए मेडिकल करवाने को कहा तो उसने मेडिकल करवाने से इनकार किया। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम उसको पाबंद करें, हम अपनी SOP पूरी करें, क्योंकि एंटी रेप एक्ट है के तहत पर्चा हुआ है एंड इट्स अ वल्नरेबल केस। हमने जब उसको अदालत में पेश किया तो उसने मेडिकल के लिए भी मना किया, और वो रूबरू अदालत किया
और आज़ादाना तौर पे किया। मैम इस केस पे दफ़ात कौन सी लगेगी अब उस खातून के ख़िलाफ़, क्योंकि उसने एक FIR गलत दर्ज करवाई है, और इसके अलावा बताइएगा कि कितनी सज़ा हो सकती है अगर कोई इस तरह का काम करता है या एक झूठी FIR करवाता है, इस तरह का मनगढ़ंत एक मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करता है? जी, ये जो FIR है ये एंटी रेप एक्ट के सेक्शन 22(2)AB के तहत और PPC के 213 दफ़ा के तहत हमने FIR दर्ज की, और सेक्शन 2AB 22(2)AB जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, इसकी 3 साल सज़ा है। उन ख़वातीन को, उन गिरोहों को क्या पैगाम देना चाहेंगी और शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो कैसे बच सकते हैं इस तरह के गिरोहों से? देखिए, जहाँ तक CM साहिबा के इनिशिएटिव नेवर अगेन का सवाल है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है सोसाइटी पे। जो भी घरेलू तशद्दुद किया जा रहा है ख़वातीन पे, उनको एक गहरा मैसेज दिया जा रहा है कि ख़वातीन का पर तशद्दुद घर में, और जो वर्क प्लेस हरासमेंट, पब्लिक प्लेस हरासमेंट्स जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के दिलों में एक डर है। और जहाँ तक इसको मैनिपुलेट करने का सवाल है, तो देखिए जहाँ पर भी हम कोई स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो इन्फोर्स करते हैं, उसके मैनिपुलेटर्स ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उनको जो हम उसी तरह से एक आयरन हैंड्स के साथ हम उनको डील कर रहे हैं। और ये जो पर्चे जो हमने दिए हैं हनी ट्रैप के केसेस के, ये उनके ऐसे गैंग्स के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। हम इनके कारोबार को कभी भी अपने इलाके में नहीं पनपने देंगे, अपने इर्द गिर्द नहीं पनपने देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम उन गैंग्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके मकासद को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। वो हमें किसी तरह से भी, किसी भी इदारे को एज अ टूल यूज़ करें, हम कभी भी किसी के हाथों में खिलौना नहीं बनेंगे, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, और हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मसरूफ़ अमल रहेंगे।